जैसा कि मैंने कहा है, आत्मचेतन स्वार्थ से परे जाने का आग्रह आत्मा की मुख्य भूख है। जब किसी भी कारण से पुरुष और महिलाएं पूजा, अच्छे कार्यों और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से खुद को पार करने में असफल हो जाते हैं, तो वे धर्म के रासायनिक सरोगेट्स का सहारा लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। आधुनिक पश्चिम में शराब और अफीम, पूर्व मुस्लिम दुनिया में हशीश, मध्य अमेरिका में शराब और मारिजुआना, इंडीज में शराब और कोका, दक्षिण अमेरिका के अधिक अप टू डेट क्षेत्रों में शराब और बार्बिटूरेट्स। पॉइजन सैक्रस में इवरेसिस डिवाइन्स फिलिप डी फेलिस ने धर्म और नशीली दवाओं के सेवन के बीच प्राचीन संबंध पर लंबाई में और दस्तावेजीकरण के धन के साथ लिखा है। यहाँ संक्षेप में या सीधे उद्धरण में उनके निष्कर्ष हैं: विषाक्त पदार्थों के धार्मिक उद्देश्यों के लिए रोजगार असाधारण रूप से व्यापक है। इस खंड में अध्ययन की गई प्रथाओं को पृथ्वी के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। आदिम लोगों के बीच सभ्यता के उच्च स्तर तक पहुंचने वालों में से कम नहीं है। इसलिए हम असाधारण तथ्यों के साथ काम नहीं कर रहे हैं जिन्हें उचित रूप से अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य और शब्द के व्यापक अर्थ में एक मानवीय घटना उस तरह की घटना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है जो किसी भी धर्म की खोज करने की कोशिश कर रहा है और कौन सी गहरी जरूरतें हैं जिन्हें इसे पूरा करना चाहिए। आदर्श रूप से प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में शुद्ध या अनुप्रयुक्त धर्म में आत्म अतिक्रमण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। व्यवहार में यह बहुत ही असंभव लगता है कि पूर्णता की यह आशा कभी साकार होगी। वहाँ हैं और निस्संदेह वहाँ हमेशा रहेंगे अच्छे चर्चमैन और अच्छी चर्च वुमन जिनके लिए दुर्भाग्य से धर्मपरायणता पर्याप्त नहीं है। स्वर्गीय जी.के. चेस्टरटन, जिन्होंने भक्ति के रूप में कम से कम क्रियात्मक रूप से पेय के रूप में लिखा, उनके वाक्पटु प्रवक्ता के रूप में काम कर सकते हैं। आधुनिक चर्च प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के कुछ अपवादों के साथ शराब को सहन करते हैं, लेकिन यहाँ तक सबसे सहिष्णु लोगों ने भी इस दवा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने या इसके उपयोग को संस्कारित करने का कोई प्रयास नहीं किया है। पवित्र शराब पीने वाले को अपने धर्म को एक डिब्बे में, अपने धर्म को दूसरे में सरोगेट लेने के लिए मजबूर किया जाता है, और शायद यह अपरिहार्य है। शराब पीने का संस्कार नहीं किया जा सकता सिवाय उन धर्मों के जो मर्यादा पर कोई स्टोर नहीं करते हैं। डायोनीसोस या बियर के सेल्टिक देवता की पूजा एक जोरदार और अव्यवस्थित मामला था। ईसाई धर्म के संस्कार धार्मिक नशे के साथ भी असंगत हैं। यह डिस्टिलर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ईसाई धर्म के लिए बहुत बुरा है। अनगिनत व्यक्ति आत्म उत्थान की इच्छा रखते हैं और इसे चर्च में पाकर खुशी होगी, लेकिन अफसोस भूखी भेड़ें देखती हैं और उन्हें भोजन नहीं मिलता। वे संस्कारों में भाग लेते हैं, वे उपदेश सुनते हैं, वे प्रार्थना दोहराते हैं, लेकिन उनकी प्यास बुझती नहीं है। निराश होकर वे बोतल की ओर रुख करते हैं। कम से कम एक समय के लिए और एक तरह से यह काम करता है। चर्च में अभी भी भाग लिया जा सकता है, लेकिन यह बटलर के एरेवन के म्यूजिकल बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान को अभी भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वो केवल मौखिक स्तर पर ही ईश्वर है। केवल सख्ती से पिक्विकियन अर्थ में पूजा की प्रभावी वस्तु बोतल है और एकमात्र धार्मिक अनुभव निर्जन और जुझारू उत्साह की स्थिति है जो तीसरे कॉकटेल के अंतर्ग्रहण के बाद होती है। फिर हम देखते हैं कि ईसाई धर्म और शराब का मिश्रण नहीं है और नहीं हो सकता है। ईसाई धर्म और मेस्क्लिन अधिक संगत प्रतीत होते हैं। यह भारतीयों की कई जनजातियों द्वारा टेक्सास से लेकर उत्तर में विस्कॉन्सिन तक प्रदर्शित किया गया है। इन जनजातियों में मूल अमेरिकी चर्च से जुड़े समूह पाए जाते हैं।
एक संप्रदाय जिसका प्रमुख संस्कार एक प्रकार का प्रारंभिक ईसाई अगापे या लव फेस्ट है, जहां पियोट के स्लाइस पवित्र रोटी और शराब की जगह लेते हैं। ये अमेरिकी मूल निवासी कैक्टस को भारतीयों के लिए भगवान का विशेष उपहार मानते हैं और इसके प्रभावों को दिव्य आत्मा के कार्यों के साथ समानता देते हैं।